जय श्री कृष्ण दोस्तों। और आज हम जानेंगे भगवान विष्णु के 10 अवतार के बारे में, 10 मुख्य अवतार के बारे में, जिसे दशावतार भी कहा जाता है। तो जैसा कि उन्होंने अध्याय 4 और श्लोक 7 और 8 में श्री कृष्ण अवतार में उन्होंने भगवद गीता में कहा था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुततामय धर्मस्य तदा तदानीं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसमें यह कह रहे हैं कि मैं प्रकट होता हूँ, मैं आता हूँ जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब अधर्म बढ़ता है, तब मैं आता हूँ। सज्जन पुरुषों के उद्धार के लिए और उनकी रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं आता हूँ। धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं हर युग में जन्म लेता हूँ और मैं आता हूँ। तो पहला अवतार है मत्स्य अवतार। इसमें भगवान विष्णु मछली बनकर प्रकट हुए थे। माना जाता है कि एक राक्षस जब सारे वेदों को चुरा कर समुद्र की गहराई में छुपा दिया था, तब विष्णु भगवान ने मत्स्य अवतार लेकर सारे वेदों को पाया और फिर वो स्थापित किए। फिर दूसरा अवतार है कच्छप अवतार, जिसे कूर्म अवतार भी कहा जाता है। इसमें भगवान विष्णु ने क्षीर सागर के समुद्र मंथन में मंदर पर्वत को अपने कवच पर संभाल कर रखा था। फिर है वराह अवतार। हिंदू धर्म के अनुसार यह भगवान विष्णु का तीसरा अवतार था। और वराह अवतार में भगवान विष्णु एक सूअर का रूप धारण करके हिरण्याक्ष राक्षस का वध किया था। फिर है चौथा अवतार नरसिंह अवतार। यह चौथा अवतार है। ये नरसिंह अवतार का मतलब नर और सिंह, उसमें वो आधे शेर और आधे मनुष्य के रूप में वो प्रकट हुए थे। इस अवतार में उन्होंने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा हेतु उसके पिता राक्षस का हिरण्याकश्यप जो थे उनको मारा था। और फिर है पांचवा अवतार वामन अवतार। इसमें भगवान ब्राह्मण बालक के रूप में धरती पर आए थे और राजा बलि से दान में 3 पद धरती मांगी थी। 3 कदम में वामन ने अपने पैर से तीनों लोक नाप कर राजा बलि का घमंड तोड़ दिया था। फिर छठवां है परशुराम अवतार। दशावतारों में छठवां अवतार जो है वो परशुराम का है। जमदग्नि के पुत्र होने की वजह से इन्हें जामदग्नि भी कहते थे। शिव के परम भक्त थे और शंकर भगवान इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर इनको परशु शस्त्र दिए थे और इनका भी नाम राम था और परशु लेने के कारण इनको परशुराम कहते हैं। क्षत्रियों के अहंकारी विध्वंस से संसार को बचाने के लिए इनका जन्म हुआ था। इन्होंने कई बार क्षत्रियों का विनाश किया है पृथ्वी पर। और फिर 7वां अवतार है श्री राम का। 10 अवतार में से एक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने उन्होंने रावण का वध किया था। और फिर 8वां अवतार है श्री कृष्ण। महाभारत युद्ध में बड़ी भूमिका थी उनकी और उन्होंने भागवत गीता के ज्ञान दिए थे। फिर 9वां है भगवान बुद्ध। 10 अवतारों में से एक बुद्ध भी, जिनका जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था। शाक्य नरेश शुद्धोधन के पुत्र थे। इनका नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध अपनी शादी के बाद बच्चे राहुल और पत्नी यशोधरा को छोड़कर संसार को मोह माया से मुक्त करने के लिए, उनको दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए मार्ग पर निकल पड़े थे। और फिर है कल्कि अवतार। ये भगवान विष्णु का आखिरी अवतार भी माना जाता है। पुराण के अनुसार ये कलयुग के अंत में होगा और धरती के सभी पाप का और अधर्म का विनाश होगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग को वीडियो पसंद आया रहेगा, तो जरूर सब्सक्राइब और शेयर करें। और इसी के साथ धन्यवाद। हरे कृष्णा।